ठीक है, ऑन करें, ऑन हो गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उपाध्याय सर के साथ। आइए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है हम लोग कंटिन्यू करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया था और आज की जो हमारी क्लास है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मीन्स राउल्ट के नियम के बाद हमने दो द्विअंगी विलयन के दो प्रकार हमने पढ़े। पहली प्रकार जो हमारी द्विअंगी विलयन की थी उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और दूसरी जो हमारी आज की प्रकार है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। आइए बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी जो आज की क्लास है वो अनादर्श विलयन के ऊपर है। तो आइए डेफिनेशन जानने की कोशिश करें। सबसे पहले जो बच्चे ऑफलाइन मोड में क्लास में बैठे हुए हैं वो, और जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो सारे लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते चलें, हेडिंग दे दें, क्योंकि हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आप लिखते चलेंगे, प्रिंट करते चलेंगे। ओके, सो आइए हम बात करते हैं बाबू अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने बात किया था कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। मैंने कल की क्लास में रिपीट किया था कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन आज का है अनादर्श। अनादर्श मतलब जो आदर्श ना हो, और जब आदर्श है ही नहीं तो राउल्ट के नियम का पालन कहाँ से करेगा। तो हम यहाँ डेफिनेशन देंगे कि वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, रिमेंबर थीम अगर हम बात करें, याद करिए पीछे मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और कल ही पढ़ाया था मैंने पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आई मीन हम कहें अगर कि आपका पी ए और पी नॉट ए दोनों है क्या, आप बोलेंगे कि जो पी नॉट पी ए है वो आपका क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो गया, और जो पी बी हो गया आपको क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मतलब कि ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसमें वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आपको कि ये जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, मीन्स नॉट इक्वल टू लग जाएगा बच्चे, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, वे सभी विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, तो अनादर्श विलयन कहा जाता है। तो आइए हम लोग अब आगे बात करते हैं बच्चों। अनादर्श विलयन में और भी सारी बातें हैं जिन्हें हमें करना है। तो सबसे पहली बात हमें अनादर्श विलयन में करनी क्या है, तो अनादर्श विलयन में हमें सबसे पहले अनादर्श विलयन की जो शर्त है, अनादर्श विलयन होते हैं तो क्यों होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, कौन से नियम और शर्त होते हैं अनादर्श विलयन के जिस पर विलयन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर कौन कौन सी टर्म है, कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, और जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तो वहाँ से हम लोग बोलते हैं कि ये विलयन आदर्श नहीं है बल्कि अनादर्श है। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अनादर्श विलयन वे होते हैं जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास नीचे जो शर्तें दी हुई हैं क्या वो शर्तें रियल में आपको पूरा कर रहा है या नहीं पूरा कर रहा है, इसकी बात करिए बच्चे। पहली जो हमारी पॉइंट होगी कि इस प्रकार के विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। हम बोले हैं कि जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो बच्चों P बराबर पी ए प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब हम कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले लिखे हैं बच्चों कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा ये। लेकिन
राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने की वजह से पी नॉट ए मतलब पी ए इज इक्वल नॉट इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, पी ए पी बी हो जाएगा। अब बच्चों आपको मैंने पढ़ाया है, आप सभी को मैंने पढ़ाया है पी टी मतलब पी टोटल, ये पी टी है आपका, याद रखिएगा। पी ए प्लस पी बी होता है और मैंने बोल दिया है कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करना है। इसका मतलब बच्चे ध्यान दें आप कि पी टी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। मतलब आप ध्यान रखेंगे ऑन अदर्स विलियन के जो फाइनल इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं पी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसी का डेराइव रूप है पी टी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा बच्चों, जो कि इक्वल नहीं होगा। सब इक्वल नहीं होगा तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, इसकी हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कब ग्रेटर होगा और ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कब लेस होगा। ओके, आपको क्या करना है, आपसे अगर कोई बोलता है कि जो आपकी अनादर्श विलयन है वो अनादर्श विलयन आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रही है भाई, जब अनादर्श विलयन आपके राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रही है तो अनादर्श विलयन इसका पालन करेगी। मतलब पी टी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी या पी टी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा कुछ ध्यान रखिए। क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने पर पालन करता तो बराबर होता है, पालन नहीं करेगा तो बराबर नहीं होगा। ध्यान रखेंगे आप सारे। अब देखिए अगली जो हमारी पॉइंट है जो कि राउल्ट का नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है बच्चे, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि जब कोई अवयव ए है तथा दूसरा अवयव आपका बी है, अवयव ए अवयव बी से मिलकर के क्या करता है, विलयन बनाता है, तो दोनों का कुल आयतन इन दोनों के बनने के बाद जो विलयन का आयतन होगा उससे हमेशा अलग आएगा। देखो कल के क्लास में राउल्ट के नियम को पालन करने वाले विलयन में मतलब आदर्श विलयन में हम लोग बोले थे कि अगर हम किसी भी दो लिक्विड को मिलाते हैं तो इस अवस्था में दोनों लिक्विड को मिलाने के बाद जो तीसरी लिक्विड बनती थी उसमें जो डेल वी होता था मतलब आयतन परिवर्तन जो होता था वो शून्य होता था, डेल वी दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन आज की जो हमारी विलयन अनादर्श विलयन है, जब राउल्ट के नियम का पालन कर ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अवयव ए अवयव बी दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उस विलयन का कुल आयतन अवयव ए और अवयव बी के आयतन के योग से या तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो उसके योग से कम हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं बच्चे कि कैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि डेल वी दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अनादर्श विलयन के अंदर आयतन जो है आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। मतलब कहा जाए हम लोग इसके पहले वाले में बोलते थे कि आयतन परिवर्तन शून्य होता था कब, जब राउल्ट के नियम का पालन करता था आदर्श विलयन में। लेकिन जब हम अनादर्श विलयन की विशेषता पढ़ रहे हैं, अनादर्श विलयन के गुण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अनादर्श विलयन में क्या होगा कि डेल वी नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है भाई। तो यहाँ से दो स्थिति बन के आती है, एक स्थिति बन के आपकी आती है किसके लिए, तो आपकी पहली स्थिति बनती है डेल वी ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी स्थिति बन के आती है आपकी डेल वी लेस देन 0। ध्यान रखेंगे आप, अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास जो है आप देखें अगर आप समझें तो डेल वी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड डेल वी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वो लेस देन 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। आप ध्यान रखेंगे। ये रही आपकी दूसरी पॉइंट, ये है अनादर्श विलयन जब बी और ए को मिला रहे हैं तो
यहाँ पे आयतन जो है वो परिवर्तित हो जा रहा है, वॉल्यूम जीरो नहीं हो पा रहा है, मतलब जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम आप इसे प्रिंट कर सकते हैं बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते बच्चे। तीसरी जो हमारी पॉइंट है, हमारी जो तीसरी हमारी पॉइंट है कि जब अवयवों को मिलाकर कोई विलयन बनाया जाए तो विलयन बनने से इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाए, अर्थात इसकी क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो, तो ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बच्चे देखो ना, फिर वही बात हो गई, मतलब जो आदर्श नहीं है, आदर्श का उल्टा क्या हो जाएगा, वो आदर्श का उल्टा हो जाएगा बच्चों, अनादर्श हो जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियसली पिछले क्लासों में मैंने आपको ये बता रखा है कि पिछले क्लासों में कि आदर्श होने के लिए विलयन में जब दो अवयवों को मिलाते हैं तो अवयव मिलाने के समय ऊर्जा न तो उपयोग होती है न ही ऊर्जा मुक्त होती है। वही सेम चीज़ है यहाँ पे कह रहा है कि जब अवयवों को मिलाकर कोई विलयन बनाते हैं तो बनाए गए विलयन से ऊर्जा परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं होता है, मतलब ऊर्जा उसमें या तो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है यहाँ या फिर ऊर्जा इसमें अवशोषित हो रही है। तो यह विलयन जो है, कल की क्लास में हम पढ़े थे डेल एच इज इक्वल टू जीरो, लेकिन आज हम बोलेंगे डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं है। बच्चे जब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं है तो इस स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं है, इस स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में जब शून्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो डेल एच ग्रेटर देन जीरो या डेल एच लेस देन जीरो। मतलब देखिए पिछले क्लास में जो हम लोग कंडीशन पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में मात्र एक कंडीशन थी, अगर एक कंडीशन का मतलब था कि हम लोग क्या ले रहे थे, डेल एच इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो लेने की वजह से हमारे पास दो नियम, दो शर्त, दो कंडीशन आ जा रही है। पहली हो जाए डेल एच ग्रेटर देन जीरो और दूसरी हो जाए डेल एच लेस देन जीरो, मतलब एक का मान धनात्मक होगा तो दूसरे का मान ऋणात्मक होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे होंगे। इसको भी आप उसके नीचे इस थर्ड पॉइंट के नीचे आप इसे प्रिंट करेंगे, जिसको अगर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाएगी या मान लीजिए प्रिंटिंग आप टाइम टू टाइम नहीं कर पाएंगे, वीडियोस को रिमाइंड करके फिर से आप प्ले करके प्लेबैक जा करके आप जो है उसको कर सकते हो। फ्रेंड्स आइए बातें करते हैं यहाँ से हमारी जो अगली पॉइंट है, जो अगले हमारे हैं। देखिए पिछले क्लास में हमने बोला था कि जब हम विलयन बना रहे हैं, विलयन में भाग लेने वाले जो हमारे अवयव थे लाइक ए और बी, मान लीजिए कि ये आपका ए था, हमारे पास एक और विलयन में अवयव दूसरे थे, जो अवयव हमारे पास है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। जब ए और बी को ए प्लस बी, ए और बी को जब मिला रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। मतलब विलयन बनने का मतलब ए बी बन रहा है और ए बी बनने का मतलब है कि कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो, लाइक दिस, कुछ हमें इस तरह से प्राप्त हो। अब मैं बोलूँ कि जो आप ए बी बनाए हो, इस ए बी के सिचुएशन में आपको करना क्या है भाई, कुछ खास नहीं करना है, ऐसे दिखाना है। अब मैं बोलूँगा, कल के क्लास में हमने बोला था कि मान लीजिए ये कण ए है, ये बी है, ए बी के बीच का, ए और बी के बीच का ये वाला कण ए और ए बी कण ए, मान लीजिए हम यहाँ बोलेंगे कि ए के बीच का, और मैं कुछ देर के बाद बोलूँगा कि ये वाला कण बी और ये वाला कण बी के बीच। कल के क्लास में हमने पढ़ाया है आपको, कल की क्लास कि ए बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जो इनके बीच का आकर्षण होगा, कल के क्लास में जो इनके बीच का आकर्षण था आदर्श विलयन के लिए वो बराबर था। कल की क्लास में जो था वो क्या था, बराबर। लेकिन अनादर्श विलयन की स्थिति में ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो उनके बीच का आकर्षण है वो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि बराबर नहीं होगा, इनके बीच का जो आकर्षण है वो बराबर नहीं होगा। तो ये कौन से विलयन को सेटिस्फाई करेंगे भाई, अनादर्श विलयन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बच्चों चलिए देखते हैं। अब ये रहा आपका अनादर्श विलयन को मतलब अनादर्श
सेटिस्फाई करने की कंडीशन। वैसे अब जो हमारी पॉइंट है, जो मेन जो अनदर्स विलेन के नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि हम लोग जानते हैं जो राउल्ट का नियम है, उस राउल्ट के नियम के आधार पर जो आपकी अनादर्श विलयन है, ये अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं। हम लोग बोलेंगे कि राउल्ट के नियम के आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार की होती है। हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब हुआ कि जो विलयन है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रही है। मतलब हम बोलेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन। दूसरा हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन। बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप ध्यान रखेंगे। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, जो हमारी क्लासेस हो रही है, ये क्लासेस आपकी किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन में, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिपीट नहीं की जाएगी ऑफलाइन क्लास में। इसलिए केयरफुली इसको नोट्स पे मिलाते चलेंगे क्योंकि ये ऑफलाइन का कंटेंट चल रहा है, ऑनलाइन कोई अलग नहीं, काट छाट के बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे। ध्यान रखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि विलयन मतलब जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन। ये दो हो जाएंगे विलयन के दो प्रकार, राउल्ट्स नियम के आधार पर विलयन के दो प्रकार। पहली जो विलयन होगी हमारे पास क्या हो रही है, तो पहली विलयन जो हमारी हो रही है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन मीन्स धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। मतलब ऐसी कोई विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। बच्चे धनात्मक विचलन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि हम आपको बोलेंगे कि सबसे पहले तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगी। पहला कंडीशन इसका होगा कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगी, मतलब पी टी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पहली कंडीशन होगी। हम अगर बोल रहे हैं कि ये जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली है, तो ये सबसे पहली बात है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाली है, राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करती है। सबसे पहले जो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है वो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करती है। जब राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करती है तो देखिए यहाँ से हमने लिखा है पी टी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का मतलब पी ए और पी नॉट बी का मतलब हो जाएगा पी बी। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पी टी दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इट मीन्स धनात्मक विचलन मतलब हमेशा जो होगा पी टी जो होगा ग्रेटर होगा पी ए प्लस पी बी के सम से। ध्यान रखिएगा, अगर धनात्मक विचलन का मतलब हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के सम से ज़्यादा होगा। धनात्मक विचलन मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव मतलब धनात्मक देन पी ए प्लस पी बी। मतलब बच्चों ध्यान रखेंगे आप कि जो पी टी है वो आपका धनात्मक होगा, इससे पी ए और पी बी के सम से योग से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने बोल दिया पहला कंडीशन ये रहा, दूसरा कंडीशन होगा हमने बोला है कि यहाँ पे आयतन जो है डेल एच नॉट डेल एच पहले डेल वी, आयतन जो है वो आपका क्या होगा, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। और जब आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जो विलयन अनादर्श है वो कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक। तो जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो यहाँ पे डेल वी ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा होगा। हम कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा डेल वी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव
देन वी ए प्लस वी बी के, मतलब कि अवयव ए और अवयव बी के जो आयतन का योग होगा, जो आयतन की योग होगी उससे ज़्यादा होगा डेल बी का मान। ओके बच्चों, अगली जो हमारी बात होने वाली है, यहाँ हम लोग बोलेंगे डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो क्या होगा, ज़्यादा या कम। हम लोग पढ़ रहे हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन की स्थिति में डेल एच ग्रेटर देन जीरो, और जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, डेल बी नॉट डेल बी, डेल एच हो जाएगा बच्चे पॉजिटिव, और पॉजिटिव देन हम लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पे डेल एच का मतलब कि हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए प्लस हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ बी, इन दोनों का जो इसके प्रारंभिक अवस्था में होगा उसके योग से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब धनात्मक होगा। तो ये है आपके धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन की विशेषता। कोई पूछता है कि वह विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है उसकी क्या विशेषता होगी, तो पहली विशेषता बोलिएगा कि जो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगी इसके कुल वाष्प दाब, मतलब इसका विलयन का वाष्प दाब विलेय और विलायक के वाष्प दाब के योग से ज़्यादा होगा। ध्यान रखेंगे आप हमेशा, Pt पॉजिटिव होगा, मतलब देन Pa प्लस Pb। अगर हम बोल रहे हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली विलयन का क्या होगा स्थिति, तो डेल बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हम ये कहेंगे कि जो डेल बी का मान होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। सेम टू सेम डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेल एच ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत है बच्चे इसमें, चल रहा है ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते बच्चों, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको सारे बच्चों को, आइए अगली टॉपिक पर हम लोग चलते हैं बच्चे। जो हमारी अगली टॉपिक है इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो देखते हैं अगली टॉपिक हमारी। अब आइए हम लोग बात करेंगे, चलिए मैं यहाँ एक डेविएशन भी दिखा देते हैं, शो कर देंगे, ग्राफ हमें दिखाना है, हम ग्राफ दिखा देंगे। फिलहाल आप समझिए ना कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करने जाएँ तो उदाहरण हम लेकर के अगर आते हैं तो इथेनॉल प्लस एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड होगा, इथेनॉल प्लस वाटर होगा, एसीटोन प्लस बेंजीन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म होगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो हम दो अवयव लेते थे, एक अवयव ए और दूसरा अवयव हम लेते थे बी, जब अवयव ए को अवयव बी के साथ मिला रहा है, मिलाने के बाद उसका जो कुल दाब है बढ़ जा रहा है, साथ में उसके आयतन बढ़ जा रहा है, साथ में उसमें जो उसकी एंथैल्पी हीट ऑफ एंथैल्पी है, जो उसमें ऊर्जा जो है उसका भी मान बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोई पूछेगा उदाहरण पॉजिटिव डेविएशन वाले का, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास होगा ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन की हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा धनात्मक विचलन युक्त जो हमारी अनादर्श विलयन है, हम इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी बात करेंगे ना, इसमें हमें एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाए थे बच्चों आप सभी के लिए, आप अगर इसे याद किए होंगे तो शायद आपको याद मिलेगा ये ग्राफ। हम इस ग्राफ में कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाए थे आपको, क्लियर है? उम्मीद करेंगे, आई होप कि आप सारे बच्चे इस ग्राफ को पहले से जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, इसकी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चे ध्यान रखें, हमने बोला है कि जो राउल्ट का नियम है आपका, वो राउल्ट का नियम जो है आपको इसी ग्राफ पे होता है। ये ग्राफ जो है आपका क्या हो रहा है, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, x2 इज इक्वल टू 0 है। ये ग्राफ जो आपका है x a इज इक्वल टू 0 और x b इज इक्वल टू 1। हमने बोला है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राउल्ट के नियम का जब इसमें पालन होता है तो बच्चे ये सब कुछ इसी लाइन पे होता है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला राउल्ट के नियम का पालन करने का मतलब हो जाएगा कि आपका डेल एच 0, डेल बी 0, PT जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए PT जो हो जाएगा वो PA प्लस PB हो जाएगा।
जब राउल्ट के नियम का पालन करेगा। अब हम कह रहे हैं कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल की स्थिति में ये नॉट इक्वल ही नहीं शो करेंगे, क्योंकि हम शो करेंगे PT ग्रेटर देन 0 क्योंकि धनात्मक विचलन है, डेल H ग्रेटर देन 0 क्योंकि धनात्मक विचलन है, और डेल B ग्रेटर देन 0 क्योंकि धनात्मक विचलन है। और जब विचलन धनात्मक होगा मतलब जो मान पहले से निर्धारित है उससे ज्यादा आ रहा है। ध्यान समझिए, यहाँ धनात्मक विचलन का मतलब कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम से जो मान आता है उससे ज्यादा मान का मतलब धनात्मक विचलन, मतलब जस्ट इस लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन से ज्यादा। तो यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धनात्मक विचलन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, मतलब इस लाइन के ऊपर जाता है बच्चों, इस लाइन के ऊपर जाता है। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन के ऊपर धनात्मक विचलन का ग्राफ जाएगा और इसी लाइन के ऊपर इस धनात्मक विचलन का ग्राफ जाएगा। मतलब ये होगा कि अगर विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका मतलब जो भी है राउल्ट के नियम वाली ग्राफ उससे क्या होगा तो ऊपर शो करेगा, इस तरह की बातें शो करेंगी और जो है पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्राफ पर एक और आपको फिगर बना करके दिखा दूँगा। उम्मीद है कि हो गया होगा, हटा रहे हैं इसको बच्चे। अब देखिए अगली जो हमारी बात है, अगली बात हम किस पे करने वाले उदाहरण कर चुके हैं। आइए हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन। हम लोग यहाँ बोलेंगे कि जो ऋणात्मक विचलन युक्त कौन है अनादर्श विलयन, इस अनादर्श विलयन की बात हम करें जो ऋणात्मक विचलन। तो बच्चे PT नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, ये तो हमेशा ध्यान होगा क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो PT लेस देन PA प्लस PB, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि विचलन कैसा है ऋणात्मक है, मतलब कि PT जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ओके, लेस देन 0 का मतलब उससे कम होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे आयतन डेल V नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, तो 0 नहीं होने का मतलब है कि डेल V का मान जो हो गया वो 0 से छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा हो गया है बच्चे तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव देन द वॉल्यूम ऑफ A प्लस B, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगली अगर हम बात कर रहे हैं इसकी एंथैल्पी की, नॉट इक्वल टू 0, और जब नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो धनात्मक है ऊपर जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो डेल H लेस देन 0, इसके बाद बच्चे इसका मान हो जाएगा निगेटिव देन यहाँ हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B, इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, ये रहा आपके ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अगर धनात्मक समझ गए तो ऋणात्मक आसानी से समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे। और जब ये दोनों समझ गए बच्चे तो आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका भी एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसका भी ग्राफ जो है इसका भी ग्राफ एज इट इज सेम होगा। ग्राफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब है कि राउल्ट के नियम का ग्राफ कुछ ये है, पहले से हम बता चुके हैं आपको। राउल्ट के नियम का ग्राफ कुछ ये हो गया। अब राउल्ट के नियम का जब ग्राफ ये है तो इसके बीच का डिफरेंस ये। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ मैंने बोला है x इज इक्वल टू 1, xb इज इक्वल टू 0, xa 0 और xb 1। ये सेम चीजें हैं, कहानी वही है, कहानी नहीं बदल रही है। हम बोल रहे हैं बस क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका PT लेस देन 0, मतलब ये PT है, ध्यान रखना PT मतलब P टोटल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। अब ये बोल रहे हैं हम PA का है और ये किसका है भाई, ये PB का है, नॉट PB PA। ये है आपका PB और ये है आपका S। ओके, अब यहाँ से बच्चे हम बोल रहे हैं कि आपका 0, अब 0 का मतलब लेस देन है। अब यहाँ डेल B जो है वो भी छोटा है और डेल H भी जो है वो भी छोटा है। छोटा का मतलब है कि वो ऋणात्मक है, निगेटिव है, और ये निगेटिव जब जैसे ही शो करेगा ऋणात्मक, तो ऋणात्मक की स्थिति में मेरे बच्चों
इस लाइन के नीचे नीचे आएगा, मतलब जो राउल्ट का नियम कहेगा उससे कम आएगा, तो कम का मतलब नीचे नीचे। तो बच्चे ये हो जाएगा सबसे पहली बात इसके नीचे, इसके नीचे और तो और इसके नीचे, ये हो जाएगा राउल्ट के नियम में निगेटिव डेविएशन, मतलब जो अनदर्स विलयन आपको शो करते हैं ऋणात्मक विचलन, उसका ग्राफ ये हो जाएगा। आई होप आपको इस भी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा बच्चों। अगर ये दोनों ग्राफ आपके क्लियर हैं तो इन दैट सिचुएशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर है। अगर लगेगी प्रॉब्लम तो आप मुझे बता दीजिएगा कि जहाँ भी प्रॉब्लम होगी सर एक बार रिपीट कीजिए, मैं रिपीट कर लूँगा बच्चे। अब देखिए ध्यान से उदाहरण लेकर के हम आए हैं, तो यहाँ एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन होगा, यहाँ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होगा, यहाँ क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन होता है बच्चे, यहाँ HCl प्लस वाटर एंड यहाँ क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर होगा। जिस भी किसी बच्चे को मान लीजिए क्लासेस में प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे लेट्स रीड के इस टेलीग्राम चैनल में भी, जैसे भी करके जहाँ से आपको लगे नहीं हमें सर की सहायता लेनी, सर का मदद लेना है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बेसिक सर आपके लिए हैं, एकदम हमेशा आपके लिए रहेंगे। ओके, आइए हम लोग एक चीज़ देखेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एक ऐसा मैं ग्राफ लूँगा, एक मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ग्राफ जिसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही डेविएशन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा जो आपको मिलेगा निगेटिव डेविएशन भी मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। अब समझिए कि आप जो ग्राफ लेने वाले हैं वो पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो कर रहा है ग्राफ आपका, और आपका वही ग्राफ जो है वो निगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगा। तो हम इसकी बात कराएंगे, आपको अवगत कराएंगे पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन से। आपको थोड़ा भी सोचना नहीं है कैसे वो पॉजिटिव शो करेगा कैसे निगेटिव शो करेगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हमने राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंगली एक जो हमने ग्राफ लिया था, जो हम लोग ग्राफ खींचने की बात कर रहे थे, तो हमारा कुछ राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंगली हम ऐसे बना रहे हैं। कुछ इस तरह से सभी को दिख रहा होगा, उम्मीद है मुझे ऐसा। अब जब ये हम देखिए कि बच्चों ये आपका हो गया पी टोटल का, अब देखिए मैंने बोला है कि यहाँ पे XA 1 है, XB 0 है, यहाँ पे XA 0 है, XB आपका 1 है। इस सिचुएशन में बच्चे ये जो ग्राफ होगा वो आपका 1 से 0 मतलब डिक्रीज करेगा। ये आपका ग्राफ है किसका, PA का, और ये आपका ग्राफ है PB। मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं जो यहाँ PB होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर जो आपका है PA वो मैक्सिमम है। इन दैट सिचुएशन हमने बोला है कि राउल्ट के नियम का पालन करके पॉजिटिव डेविएशन भी शो करेगा और निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए अब इसके ऊपर ऊपर, इसके भी ऊपर ऊपर, इसके भी ऊपर, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। जैसे निगेटिव डेविएशन की बात करेंगे, इस लाइन के नीचे नीचे, इसके भी नीचे नीचे, तो इसके भी नीचे नीचे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और ये जो आ जाएगा आपको निगेटिव डेविएशन के लिए। तो उम्मीद है बच्चों ये आज की क्लास, आज की टॉपिक आपको पसंद आई, आपको आज की टॉपिक बिल्कुल समझ आई। अगर बच्चे आपको आज की टॉपिक समझ आई है तो आप आज की टॉपिक के पूरे नोट्स अपनी कॉपी में प्रॉपरली ऐड कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट जिससे भी लगेगा कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम है या जैसे भी है, आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना देखने के लिए, इतने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि देखो मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप शेयर करो ये करो, आप एकदम अपने सब सीमित रखो। अगर लगे कि नहीं ये वीडियोस, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अच्छे से समझ पाए, देन आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू और थैंक यू।